नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर में बात कर रहा हूँ और इसका इन्फ्लुएंस मैंने देखा है आमतौर पे बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ पे पड़ता है। टॉपिक जो है ये मैरिटल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। कई बारी वो रिलेशंस मैरिटल नहीं भी होते, लेकिन फिर भी एक स्टेडी रिलेशनशिप में जब एक कपल होते हैं तो उनके बीच में इन कुछ बातों को लेकर के आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। वो सब कैसे होता है, आज एक बहुत ही सेंसिटिव केस आपको बताने जा रहा हूँ। इनकी कहानी आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। ये एक लड़की की जन्म कुंडली आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत है, निहायत ही शरीफ है, बहुत अच्छे खानदानी परिवार से बिलोंग करती है, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। इसके फादर ने बहुत धूमधाम से इसकी शादी करी, लेकिन शादी के बाद में एक भी दिन इसे खुशी का नसीब नहीं हुआ। ये सब कैसे हुआ इसकी लाइफ के अंदर में? हुआ ऐसा कि जो इसका हस्बैंड है उसको इसके ऊपर में बहुत शक रहता था कि इसका और लोगों के साथ में अफेयर है, क्योंकि लड़की बहुत हंसमुख है, हर एक से बहुत हंस बोल के बात किया करती थी। तो इसी बात को लेकर के इसके कैरेक्टर के ऊपर में उसे डाउट हुआ। कई बारी उसने इन्वेस्टिगेशन भी करी, लेकिन उससे कुछ निकल नहीं पाया। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में से ये शक निकल नहीं पाया और उसने बाद में जाके इसे तलाक दिया। इस बीच में ये लड़की कई बारी अपने पिता के घर वापस आई, यानी कि अपने मायके आई। उसके बाद में कुछ समझा बुझा करके लड़की को वापस इसके ससुराल भेजा गया, लेकिन अंत में जाकर के ये रिश्ता डिवोर्स पे ही टूटा और उसके बाद में इसके हस्बैंड ने तो दूसरी शादी कर ली। लेकिन ये लड़की आज 10 साल हो गए, आज भी सिंगल है, जबकि इसके कैरेक्टर के ऊपर में शक किया जाता था कि इसके अफेयर्स बाकी लोगों के साथ में रहे होंगे। तो दोस्तों, ये सब कैसे देखा जाता है कुंडली में, आइए आपको आज इस लाइव केस के जरिए समझाता हूं। देखिएगा, तुला लगन की कुंडली है और लगन के अंदर में 12th लॉर्ड बुध बैठे हुए हैं। जब भी लाइफ की कोई भी शुरुआत होएगी, कोई भी काम होगा, तो उसके अंदर में आपने सबसे पहले लगन देखना है, लगन में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखना है। सेकंड हाउस जो है वो आपकी इमीडिएट फैमिली होती है। इमीडिएट फैमिली से मतलब ये कि शादी के बाद में या रिलेशनशिप में आने के बाद में जिस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होएगी, उससे आपका सेकंड हाउस एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो लगन लॉर्ड शुक्र है, वो सेकंड हाउस में फैमिली के भाव में आ गए। यहाँ पे आप देखिएगा प्लैनेट्स को और उनके कारकत्वों को। शुक्र जो है वो मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल जो है वो कुंडली के 7th हाउस में 7th लॉर्ड है। 7th हाउस 7th लॉर्ड यहाँ बैठे प्लैनेट्स वो किन नक्षत्रों में है, उनके ऊपर में किसका इंफ्लुएंस पड़ रहा है, उससे आपको मैरिड लाइफ के अंदर में या स्टेबल रिलेशनशिप के अंदर में जो भी उसकी आउटकम होगी, चाहे वो खुशी की होगी या दुख की होगी, कोई भी तकलीफ आनी होगी, उसका जायजा आपको करीबन 50% इसके पोजीशन से पता लग जाएगा। मंगल को आप देखिएगा कि वो अपनी राशि में तो हैं, लेकिन क्या है वो वक्री हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट अपने फलों के अंदर में काफी कमी ले आता है, खास तौर से अगर वो 7th हाउस में बैठा हुआ हो तो उससे वो अनसर्टेनिटीज ले आता है आपके रिलेशनशिप के अंदर में। इनका जो नक्षत्र स्वामी है वो है केतु। अब 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड यानी कि बुध और मंगल का आपस में म्यूचुअल दृष्टि संबंध बना हुआ है। और 7th हाउस में बैठे हुए जो मंगल हैं वो सेकंड हाउस में बैठे हुए शुक्र को भी दृष्टि देते हैं। तो मंगल का कनेक्शन 12th हाउस के साथ बन गया, लगन के साथ में बन गया, लगन लॉर्ड के साथ में बन गया। यहां पर आप 8th हाउस पे अपना ध्यान फोकस कीजिएगा। जैसे कि मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में आपको बताया है कि जब भी कभी आपके गुप्त संबंध बनेंगे तो उसमें 8th हाउस 8th लॉर्ड का रोल आएगा। लेकिन उसके अलावा भी 8th हाउस का रोल कई सारे केसेस के अंदर में, बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर में आता है। जब भी कभी रिश्ता टूटेगा तब भी 8th हाउस का रोल आएगा। जब भी कभी आपके हस्बैंड की या वाइफ की डेथ होगी तो विडो होने का योग भी 8th हाउस से आएगा। और कई बारी क्या है कि जब रिश्ते के अंदर में कोई खटास आ जाती है, सेपरेशन हो जाती है, उस सेपरेशन के बाद में
वो सेपरेशन आपकी खत्म हो पाएगी या उसके अंदर में कोई रिकंसिलिएशन के चांसेस बनेंगे कि समझौता होने के बाद में कपल दोबारा एक दूसरे के साथ में लाइफ में वापस आ जाएंगे। उन सब की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो भी 8th हाउस से पता लगती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि मैंने बताया कि लड़की कई बारी अपने मायके गई, फिर वहां से ससुराल वापस आई, ये सिलसिला कई साल तक चलते रहा। तो उसमें 8th हाउस का रोल जानना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो 8th हाउस है वो पाप कर्तरी योग के अंदर बना हुआ है, यानी कि वो दो बेलेफिक प्लैनेट्स के बीच में आ गया। एक तरफ तो मंगल है और अगली तरफ जो है शनि और केतु है। इसकी वजह से ये पाप कर्तरी योग बन गया। पाप कर्तरी योग एक बंधन योग होता है। जब भी कोई हाउस या कोई प्लैनेट पाप कर्तरी योग के अंदर में आ जाता है, उसके अंदर में वो अपने फल दे नहीं पाता क्योंकि वो पीड़ित हो जाता है। 8th हाउस आपने यहाँ पे देखा कि वो पीड़ित है। 8 लॉर्ड शुक्र को आपने देखा कि वो मंगल की राशि में है, बुध के 12वें भाव के ग्रह के नक्षत्र में है, मंगल से देखा भी जा रहा है और नवांश कुंडली में जाकर के वो अपनी नीच राशि में भी चले गया। तो 8th हाउस 8 लॉर्ड अफ्लिक्टेड है। 8th हाउस पे आप देखेंगे कि जो 6th लॉर्ड यानी कि मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, उसकी भी दृष्टि पड़ रही है। 6th हाउस जो है वो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बताता है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बताता है। इसका जब संबंध 8th हाउस से आ जाएगा तो यानी कि आपके रिलेशंस में आपके पार्टनर के साथ में आपके विचार मिलेंगे नहीं, नोक झोंक हमेशा ही लगी रहेगी। अब इसी चीज को आप चंद्र कुंडली से भी देख करके समझ सकते हैं। चंद्रमा यहाँ पे कुंभ राशि में है। यहां से आप 8th हाउस पे ध्यान देंगे तो वहां पे 7th लॉर्ड सूर्य बैठे हुए हैं और वो बुध की राशि है। बुध के रोल को आपने समझा कि वो मंगल के देखे जाने की वजह से पहले से पीड़ित है। केतु को आप देखेंगे जो कि 7th लॉर्ड मंगल का नक्षत्र स्वामी है, वो भी बुध की राशि में है। अब ये सारे जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस आपने राशि चार्ट में देखे, यही नवांश कुंडली में भी देखने जरूरी है, क्योंकि नवांश कुंडली की जांच पड़ताल के बाद ही आपको मालूम चल सकता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो अपना फल देने में कितने सक्षम है। यहाँ पे आप देखेंगे कि धनु लग्न की कुंडली है और लग्नेश बृहस्पति 4th हाउस में बैठे हैं। उनका दृष्टि संबंध 6 लॉर्ड शुक्र के साथ में बना हुआ है, यानी कि आपका संबंध झगड़ों के साथ में आपकी पर्सनल लाइफ के साथ में जुड़ गया। यहीं से बैठे बृहस्पति 8th हाउस में भी अपनी दृष्टि डालते हैं। 8th हाउस में आप देखेंगे कि जो 12th लॉर्ड मंगल हैं वो अपनी नीच राशि पे बैठे हैं। इनके साथ में मैलेफिक प्लैनेट सूर्य भी शामिल हैं और इनका राशि स्वामी चंद्रमा वो 7th हाउस में रिलेशनशिप पार्टनर के भाव में आ गया। राहु केतु के साथ में ग्रसित है तो उसको ग्रहण भी लग गया। अब 7th हाउस पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे है मिथुन राशि, जिसका स्वामी बुध है, जो कि 3rd हाउस में बैठा है शनि की राशि में, और यहां से ये 8th हाउस में बैठे मंगल से देखा भी जा रहा है, यानी कि बुध दोबारा से पीड़ित हो गया। अब 8th हाउस पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे शनि और मंगल का आपस में एक दूसरे के साथ में दृष्टि संबंध बना हुआ है, यानी कि 7th हाउस 8th हाउस यहाँ बैठे प्लैनेट्स, इनके लॉर्ड्स पूरी तरह से अफ्लिक्टेड है। तो बुध की दशा के अंदर में जब लड़की की शादी हुई, वहां से इसने तकलीफ यातनाएं बर्दाश्त करनी शुरू करी। ये सिलसिला काफी साल तक चलते रहा, जिसमें लड़की कभी कभार अपने मायके आती, फिर कुछ टाइम के बाद में ससुराल चली जाती। बहुत सारा समय उसी चीज के अंदर में इसका खराब हो गया। इसके बाद में जब समझ में आ गया कि समझौते के सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं, लड़का इसके साथ में रिश्ता रखेगा नहीं, तब केतु की दशा के अंदर में इसका फाइनली लड़के के साथ में डिवोर्स हुआ। अब इसके ऊपर में, इसके चरित्र के ऊपर में दाग लगा कि लड़की कैरेक्टरलेस है, जबकि लड़की कैरेक्टरलेस थी नहीं, लेकिन इसके प्लैनेट्स ऐसे थे जिसने इसे दोषी बना दिया और इसके साथ में इसकी मैरिटल लाइफ खत्म हुई। उसके बाद में कभी अपना घर संसार ये बसा नहीं पाई। दोस्तों, मेरे पास में ऐसे कई केसेस आते हैं जिसमें लोग किसी बहकावे में आ जाते हैं कि उनको अपने पार्टनर के ऊपर में शक हो गया है, या किसी पंडित ने, एस्ट्रोलॉजर ने उनको कुछ समझा दिया है उल्टा,
जिसकी वजह से उनका जो दिमाग है उसके अंदर में कुछ ब्रेन पॉइजनिंग हो गई और शक का, वहम का इलाज तो किसी के पास में होता नहीं। तो दोष इसमें इंसान का नहीं होता, उसके ग्रहों का होता है। ग्रह ही उसे दोषी बनाते हैं और उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ती है। ये वीडियो आपके साथ में आज मैंने केस स्टडी में इसलिए डिस्कस किया कि अगर आप लोगों की लाइफ में या आपसे जुड़े हुए किसी और लोगों की लाइफ के अंदर में कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में परेशान हो रहे हों, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन ग्रहों के उपाय भी किए जाते हैं और उसके हिसाब से वो अपना फल भी देते हैं। अगर तकलीफ है तो उसका इलाज भी है, और अगर ताला है तो उसके साथ में चाबी भी है। तो आप लोगों ने कभी मुझसे कोई कंसल्टेशन लेनी हो इस मामले में, तो मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। कभी भी आप बेहिचक होकर के मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ में आगे भी शेयर करते चले जाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।